हेलो एवरीवन, मेरा नाम आर्यन है और आज मैं बताऊंगा कि सबसे बेस्ट एक्सरसाइज जो हम लोग पैरालाइज में करते हैं। जैसे कि पैरालाइज एक काफ़ी तरीके से होते हैं, जैसे कि 3-4 तरीके के पैरालाइज हो जाते हैं। जैसे कि कोई फेस से होता है, जैसे कि इस तरीके से हो जाते हैं कोई पैरालाइज, कोई आधा हिस्सा शरीर भी हो जाता है, कोई हाथ भी, मतलब ये कि इस तरीके से आपका जो है ये पूरा शरीर आधा हो जाता है। बॉडी से भी हो जाते हैं और आधा मतलब लेग से लेकर के हैंड तक और आपका आधा हिस्सा ये आपका पैरालाइज भी हो जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, किस एक्सरसाइज को पैरालाइज में यूज़ करना है वो जल्दी ठीक करते हैं। वो एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो चलिए देखते हैं। हम लोग ये फेस के लिए एक्सरसाइज करेंगे, जो फेस में ज़्यादा फ़र्क दिख जाता है पैरालाइज का, चाहे हंसते वक्त आपके एक अलग तरफ भागने लगता है। तो इस तरीके से हम लोग दूर करेंगे। आपको स्ट्रेचिंग करनी है, आपको दोनों गालों के और दोनों आँखों को इस तरीके से फॉलो करना है। अगर आपसे नहीं हो पाता तो आप लोगों का सहारा ले सकते हैं, फैमिली का, दोस्तों का, यारों का। तो इस तरीके से स्ट्रेचिंग करनी है, धीरे धीरे करना जितना आपसे हो पाएगा। और क्योंकि हाथों में जान नहीं हो पाती है, तो इस तरीके से आपको धीरे धीरे इस तरीके से फॉलो करना है। और रेपिटेशन भी बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, जैसे कि 8 से 20, 20 से 50, इस तरीके से रेपिटेशन यूज़ करना है। जैसे कि ये नहीं कि आप 5 स्ट्रेचिंग करें 5 बार फिर छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं करना है। ऐसे कर सकते हैं कि धीरे धीरे कि 10 बार एक बार कर दिया, फिर होल्ड हो गए, फिर 10 बार आपको फिर करना है, फिर होल्ड हो गए। तो इस तरीके से स्ट्रेचिंग धीरे धीरे का आपको करनी है। और ये देखिए, जो टंग निकाल रहे हैं आप, तो बाहर खींच के निकालनी है। जैसे कि ज़्यादा जान आप खींचेंगे, कितना आप बाहर फेंक पा रहे हैं। तो ये देखिए, जब आप ऐसे एक तरफ जब चेहरा जब हम लोग हंसते हैं तो पैरालाइज में तो एक तरफ भागने लगता है, तो इसको इस तरह लेफ़्ट और राइट को स्ट्रेच करेंगे। तो इस तरीके से करते रहना है। तो ये देखते रहें, आपको फॉलो करते रहना है और इस तरीके से कंटिन्यू रखना है आपको एक्सरसाइज को भी। और धीरे धीरे करें, आराम से करें। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक बैग आपको ज़्यादा कर लेना है। आराम से करें, जितना आपसे हो पाएगा, आराम से जितना हो पाएगा उतना आराम से करें, ठीक है। दोनों स्ट्रेचिंग बहुत अच्छे से करनी है, लेफ़्ट राइट। इस तरीके से आपको जो है नेक का जो है खिंचाव करनी है। जैसे कि पूरी जान लगाते हैं ना, एकदम खिंचाव, एकदम इस तरीके से आपको स्ट्रेच करनी है। बिल्कुल गले को एकदम खींचना है, एकदम धीरे धीरे जो है टंग को भी बाहर निकालना है। इस तरीके से आप जो है कर पाएंगे। हाँ, तो आपको यहाँ पे क्या है कि आपको गैस अपनी हवा भरनी है। गालों को एक को पिचा के रखना है और एक तरफ जो है फुलाना है, गालों को फुलाना है। इस तरीके से हवा भरनी है। याद रखना है कि हवा बाहर ना आए, तो इसीलिए आपको मुंह पे लिप्स पे जो है दोनों उंगली रख लेना है। इसे एक तरफ आपका जो है गैस भरना है, ठीक है। इस तरीके से हवा भरनी है आपको, और ये कम से कम 5 से 10 बार करें। और होल्ड रखें, मतलब जैसे कि आप जैसे इस तरीके से गाल में हवा भरेंगे, एक तरफ पिचका करके और एक तरफ हवा भरेंगे, तो ऐसे गिने भी काउंट करके। हवा भरने के बाद 1 2 3, ऐसे 10 के बाद छोड़ना है, फिर हवा सांस लेनी है, फिर 10 के बाद आपको ऐसे होल्ड रखना है, फिर सांस छोड़नी है। इस तरीके से आपको जो है कंटिन्यू करते रहना है। तो इससे क्या आपका जो है स्ट्रेच होता रहेगा आपका गालों का। क्योंकि देखा होगा आपने पैरालाइज में लोगों का एक तरफ चेहरा भागने लगता है, तो इस तरीके से आपको स्ट्रेच करते रहनी है आपको। ऐसे इसको भी करनी है, इस तरीके से दोनों गालों को खींचना है ऊपर की तरफ, जिससे कि दोनों बराबर में आए, है ना। ऐसे आराम से जितना हो पाए। फिर दोनों को एक साथ आप हवा भरेंगे, दोनों गालों को, होठों को बाहर निकल के पकड़ के खींच लिए। फिर आपको दोनों को इस तरीके से हवा भरनी है। हाँ, आराम से जितना हो पाए, जितना आपसे हो पाए उतना ही आराम से करें, ठीक है। और कम से कम आपको इसको 10 से 20 बार हवा भरें, 10 सेकंड तक होल्ड करके, फिर सांस लें अपना आप को भी, फिर छोड़ें, फिर अपनी हवा भरें, फिर इस तरीके से धीरे धीरे करें। अब इस तरीके से जो है स्माइल करनी है, दोनों गालों को खींचनी है, ताकि जैसे कि स्माइल हम करते तो एक तरफ स्माइल होती है, दूसरी तरफ नहीं होती है। तो इस तरीके से जो है दोनों को एक साथ आपको स्माइल करनी है। इस तरीके से ये जो है देखा होगा आपने, हंसते तो हम एक तरफ भगती है पैरालाइज में,
तो इस तरीके से आपको जो है दोनों को एक साथ खींचनी है। हाँ, इस तरीके से खींचनी है आपको। ठीक है, इस तरीके से आपको खींचनी, धीरे धीरे आराम आराम से करनी है। पैरालाइज में ये होता है कि आपके शरीर में जान नहीं होती है, तो आपको अपने हाथों का प्रोटेक्शन लेना पड़ता है। ठीक है, हाँ, इस तरीके से आपको सहारा लेना पड़ता है। याद रहे, अगर आपके ये जो है माथे के जैसे गुस्सा भरते हैं तो एक जान निकल के आती है, तो इस तरीके से जो है जान निकालना, मतलब गुस्सापन। तो इस तरीके से देखिए, गुस्सापन जितना करते हैं तो वो क्या है कि आपका ब्लड का सर्कुलेशन वो बढ़ता है फिर तेज़ी से, तो चलेगी, आपकी नसें चलती है फिर, दिमाग के भी, आपके आँखों के भी। इस तरीके से जान लगानी है आपको। हाँ, जान लगानी है। इस तरीके से आँखें मीचनी है आपको, जान से आँखें मीचनी है, मीचते रहें। हाँ, जितना दम लगा के आप टाइट दबाएंगे तो उससे क्या आपका पूरा जो है एक नस आपकी खिंचेगी। इस तरीके से आपका जो नेक है ज़ोर ज़ोर से खींचना है आपको। पूरा जो है आपका शरीर, एक एक अंग जो है खिंचाव पड़ेगा, फिर खुलेंगी, नसें खुलेंगी, खून का आना जाना होगा, तो आपकी चीज़ें जो है पैरालाइज भी बहुत तेज़ी से रिकवर होगा। और इस तरीके से जो है फिर स्ट्रेच करने के बाद थोड़ा सा जो है नेक को भी लेफ़्ट राइट इस तरीके से करते रहें, जिससे कि आपका जो है थोड़ा खिंचाव बने और दिक्कत भी नहीं आए आपके नेक पे भी। क्योंकि पैरालाइज में मोस्टली जो है लोग सोते रह जाते हैं, और तो इससे क्या है कि थोड़ा सा नेक पे भी दिक्कत ना हो जाए, तो आपको इस तरीके से भी एक्सरसाइज चलाते रहना है। पैरालाइज में ये कि बॉडी जितनी चलती रहेगी उतना अच्छा रहता है। हाँ, तो इस तरीके से कंटिन्यू आपको करते रहनी है। शाबाश। हाँ, रुकना नहीं है आपको, धीरे धीरे जितना आपसे हो पाए उतना आराम आराम से आप करते रहें। हाँ, इस तरीके से आप करते रहेंगे आराम से। शाबाश। हाँ, धीरे धीरे आराम आराम से करेंगे, थोड़ा राउंड से घुमाएंगे लेफ़्ट एंड राइट की तरफ। तो अब जो है हम लोग करेंगे यहाँ पे हाथों की एक्सरसाइज। स्ट्रेच करनी है आपको, स्ट्रेट रख करके, और आपके फिंगर्स को जो है स्ट्रेच करनी है, खींचनी है आपको, और ऊपर की तरफ से करके फिर नीचे की तरफ से भी करेंगे इस तरीके से। हाँ, और कम से कम 10 से 15 बार आप खींचें। ठीक है, ऊपर से भी, नीचे से भी, और लेफ़्ट से भी इस तरीके से खींचते रहें। लेफ़्ट का लेफ़्ट से खींचें और राइट का राइट से खींचें, है ना। इस तरीके से जो आपको स्ट्रेच करनी है दोनों हाथों को, जिससे कि आपका जो फिंगर नस का खिंचाव पड़ेगा, ब्लड का भी फिर आपका जो चलता है ऐसे सर्कुलेशन बनता रहेगा। तो इस तरीके से खिंचाव रखनी है आपको, धीरे धीरे। आपको ज़्यादा भी तेज़ नहीं करना है, आराम आराम से भी करना है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप किसी से बोल के करवाएं कि मुझे इस तरीके से करें। तो अगर अपने आप से नहीं हो पाता तो दूसरे का सहारा भी लें। इस तरीके से आपको फिंगर खोलनी है। जैसे फिंगर देखते हैं कि लोग का एक तरफ भगने होता है, हाथ चिपक जाते हैं, धीरे धीरे हो जाता है, तो इस तरीके से आराम आराम से भी आपको करनी है। सिंगल सिंगल आप फिंगर भी खोल सकते हैं, या तो आप जॉइंट भी कर सकते हैं। धीरे धीरे आराम से करेंगे, करते जाएंगे। हाँ, शाबाश। इस तरीके से आपके पांचों उंगली को खोल के रखना है। इस तरीके से टाइट से आपको खोल के रखना है। हाँ, पूरी जान से खोलेंगे। शाबाश, इस तरीके से। हाँ, जितना खींचेंगे उतना अच्छा है। जो आप लेफ़्ट से कर रहे हैं वही चीज़ आप जो है राइट से भी करें। भले आपका एक तरफ आपका पैरालाइज हो, लेकिन आपको दोनों साइड का एक साथ ही आपको करना पड़ेगा। दोनों लेफ़्ट राइट दोनों करना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ सिंगल तो सिंगल करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको दोनों एक साथ करते रहें। दोनों करें एक साथ। इस तरीके से करते रहें। सिंगल टाइट से खींचते रहें। बिल्कुल।
जो लेफ़्ट से करनी है वही राइट से भी करनी है, चाहे आपका दोनों तरफ चाहे सिंगल आपको, और इस तरीके से फिंगर करनी है। अगर आपके पास बॉल हो तो बॉल से भी आपको जो है टाइट से आप दबा सकते हैं। ये साइड में आप देख रहे हैं इस तरीके से। नहीं तो फिर आपको जान देखने के लिए कि आपके पास जान कितनी हाथों में, तो वो आपके अपनी कलाई को दबा सकते हैं, जिससे कि पहचान पाएंगे कि आप जान लगा पा रहे हैं नहीं लगा पा रहे हैं। क्योंकि पैरालाइज में ये होता है कि आपके पास हाथों में जान नहीं बचती है। तो इस तरीके से आप अपने दोनों हाथों को इस तरीके से टाइट कर सकते हैं, अपने कलाई को सहारा लेकर के। या तो आप जो है बॉल का भी पंपिंग आप कर सकते हैं डेली, नहीं तो फिर एक फिंगर्स का आप देखते हैं इस तरीके से भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपको शेकिंग करनी है पूरी बॉडी का, पूरे हाथों का, सहारा का, ऐसे इस तरीके से दिखता रहेगा। जितना आप शेक करेंगे तो उतना ही कि आपका बॉडी में गर्माहट बनती रहेगी, क्योंकि पैरालाइज में हमें चाहिए होती है ज़्यादा गर्माहट। तो इस तरीके से आप करते रहें जितना आप कर पाएंगे। आप इतना ज़्यादा भी ना करें एक बैक में, आराम से करते रहें, बहुत आराम से करते रहें, जितना आपसे हो पाएगा उतना ही करें। और धीरे धीरे करें, ज़रूरी नहीं कि आपको स्पीड में करनी है, धीरे धीरे आपका स्पीड बनता जाएगा। और आपको अब आपका ये होता है कि पैर का एक्सरसाइज जो आपको हर फिंगर का आपको स्ट्रेच करनी है, धीरे धीरे करनी है। पाँव को जो धीरे धीरे आपकी जो सारी उंगलियां हैं उसको खोलनी है इस तरीके से। आप खुद नहीं कर पाते तो किसी और से करवाएं, तो आराम से करें। हाँ, क्योंकि ज़्यादा एजेड वाले भी अगर जैसे होते लोग तो वो खुद से नहीं कर पाते, तो किसी और पे कोई और भी अगर घर में तो वो अगर वो करे तो तब भी फ़र्क पड़ेगा। आराम से करते जाएं। जो आप लेफ़्ट से कर रहे हैं वही चीज़ें राइट से भी करें। ज़रूरी नहीं है कि आपकी एक तरफ है तो सिर्फ एक तरफ आपकी एक्सरसाइज करनी, नहीं, दोनों को आपको कंटिन्यू एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। इस तरीके से आपको करनी ही करनी है। आराम से करें, जितना आपसे हो पाएगा उतना ही करें। हाँ, सिंगल आपको स्ट्रेच करनी है, इस तरीके से खींचनी है, फिर रखनी है, फिर खींचनी है, फिर रखनी है, इस तरीके से। हाँ, दोनों को इस तरीके से आपको अच्छे से स्ट्रेच करते रहनी है। सिंगल पाँव मत करना, एक साथ दोनों को करना, ठीक है। मैं फिर भी बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपका सिर्फ सिंगल, अगर आपका पैरालाइज है बॉडी का तो आप सिंगल करें, नहीं, आपको पूरी बॉडी का एक्सरसाइज करना है। तो आपको इस तरीके से भी करना है। जो लोग खड़े होकर भी कर सकते हैं तो वो लोग खड़े होकर भी कर सकते हैं, अपने पंजों पे खड़े हो सकते हैं, नहीं तो फिर आप बैठ के भी पंजों पे खड़े हो सकते हैं, ठीक है। आराम से, जितना आराम से कर पाएंगे उतना अच्छा है। आराम से जितना कर पाएंगे उतना करें। अच्छे से पंजों पे खड़े हो जाएं, खड़े होकर फिर आराम से करें। अब इस तरह से करनी जो थेरेपी में हम लोग वाइब्रेट करते हैं, जिस तरीके से अपने हाथों का सहारा ले सकते हैं, नहीं तो फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके जो पाँव का जो नस है वो चलना स्टार्ट हो जाता है। आपने देखा होगा कि मशीन में भी थेरेपी भी होती है, जो प्लगिंग के थ्रू और मशीन में जो इस तरीके से लगा देते हैं, जिससे कि वो वाइब्रेट होता रहता है। और नहीं तो फिर आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप खुद से करते तो बहुत ज़्यादा होता है, बाकी क्योंकि खुद से करने पे हमारा जल्दी रिकवर होता है। और इस तरीके से थैप करनी है अपने। ये याद रखना कि अगर पैरालाइज अगर ज़्यादा रिकवर स्टार्ट हो जाए, ज़्यादा अगर अच्छा हो जाए तो ही आप ज़मीन पे करना, नहीं तो फिर आप नीचे कुछ फोम वगैरह गद्दा टाइप का नीचे रखना, जिससे कि आपको प्रेस मारते रहेंगे, जिससे कि मालूम चलता रहे कि आप कितना जान नीचे लगा पा रहे हैं। और इस तरीके से जो आपका लेग का भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपको ये भी एक्सरसाइज करनी। आप अगर आपके पास कर सकते हैं तो ही करना, वरना आप जो है आप सिंगल में ये भी कर सकते हैं। बहुत आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हर एक्सरसाइज आपके बेनिफिट्स के लिए होती है, ठीक है। नहीं हो पा रहा तो आराम से करें,
आज ना करें, एक दिन के बाद करें, धीरे धीरे करें, ठीक है। क्योंकि एक्सरसाइज से ही पूरा बॉडी आपका ब्लड का सर्कुलेशन बनता है और जिससे कि आपकी पूरी बॉडी अच्छी तरीके से चलती है, ठीक है। तो ये हमारी सारी एक्सरसाइज है। तो गाइस ये एक्सरसाइज करनी है आपको पैरालाइज में, तो आपको मालूम चलेगा किस तरीके का एक्सरसाइज कहाँ कहाँ मतलब किस तरीके से यूज़ होता है, फेस के लिए, बॉडी के लिए, हाथ के लिए, फिंगर्स के लिए। तो इसको आपको डेली रूटीन फॉलो करना है और डेली एक्सरसाइज को आपको करना पड़ेगा, चाहे सुबह हो चाहे शाम को, डेली आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तभी आपका पैरालाइज जो बहुत जल्दी से दूर खत्म हो पाएगा, चाहे वो फेस के लिए हो, चाहे आपके लेग के लिए, चाहे हाथ के लिए, चाहे फिंगर्स के लिए हो। और हाँ, साथ में आप दवाई डेली यूज़ करते रहें और साथ साथ आपको जो है एक्सरसाइज बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पैरालाइज के लिए। अगर आप पैरालाइज है तो सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग कि 90% आपका जो है एक्सरसाइज से ठीक होता है पैरालाइज, बाकी 10% आपका जो है सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन से ठीक होता है। तो मैं आपको डेली यही कहूँगा कि सुबह शाम आप कर भी सकते हैं। अगर आप जितनी भी आपके बॉडी में जितनी हिम्मत होती है, जितना स्टेमिना होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप डेली की एक्सरसाइज करें। और ये जितनी एक्सरसाइज मैंने आपको बताई आप डेली करना पड़ेगा। 30 दिन से लेकर 90 दिन तक आप इसे आप करेंगे तो जल्दी से जल्दी ठीक हो पाएंगे आप। और ये मैंने अपने दोस्तों के, उनके पापा को, उनके पैरालाइज हुआ था, तो उन्हें भी इनसे बहुत राहत मिली और बहुत फ़र्क आया। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे लाइक कर देना और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बता देना अगर आपको जो चीज़ अच्छी लगी हो। और कोई भी आपको एक्सरसाइज चाहिए तो आप नीचे कमेंट जरूर बता सकते हैं। और थैंक यू सो मच यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, जय हिंद।